टैक्स की डिमांड हो रही है उसको हमें। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आज मन जीता है लोगों का। जो बात उन्होंने कही है वो बात लोकल के लिए वोकल होना, और यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में जब लोग कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो सीधे कहते हैं कि हमें लोकल सामान चाहिए। बच्चे भी कहते हैं हमें चाइनीज टॉय नहीं चाहिए, वो कहते हैं नहीं हमें अपने देश का सामान चाहिए। और ये बड़ी ताकत बनी है। कोरोना काल में जिस तरह से लोकल सामान के लिए लोग वोकल हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की एक अपील का जो असर हुआ है वो दूर तक हुआ है। अब चाहे दिवाली हो या कोई चीज़ खरीदने लोग जाएं, वो देखते हैं मेड इन इंडिया है कि नहीं। ये भारत की एक बड़ी ताकत बन रही है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बन रही है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का फोटो लगाकर ट्वीट किया और कहा अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल गांधी जी ट्वीट ही करते हैं, कभी 2 करोड़ सिग्नेचर ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से आता है। ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है बना हुआ देश में कि कांग्रेस के लोग 2 करोड़ लोगों से कब मिल लिए। कोई अभियान नहीं चला, कोई ट्विटर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कोई सिग्नेचर लेते हुए तस्वीर नहीं आई। कोई भी दल जब सिग्नेचर कराता है उसका एक अभियान चलाता है, उसके बाद वो ट्विटर पर जिस तरह की हमदर्दी दिखा रहे हैं वो किसानों को सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके हित में ये बिल लेकर आए। न मंडी खत्म हो रही, न आढ़त खत्म हो रही, न एमएसपी खत्म हो रही, बल्कि उनको ये मौका दिया गया है कि वो जब चाहें अपना ऊंचे दाम पर भी अपना अनाज बेच सकें। ये अधिकार दिया गया है। अधिकार में कटौती कहाँ है? अधिकार में बढ़ोतरी है। उसको कांग्रेस किसानों के अधिकार की कटौती बता रही है। विपक्ष वही सवाल उठा रहा है कि अगर बिल इतना ही अच्छा है तो आप ये पंजाब वाले छोड़कर चले गए, उसके बाद अभी राजस्थान में एक सहयोगी थे वो भी आपसे अलग हो गए। नहीं, हमारे कोई सहयोगी हमसे जो गए हैं वो इस मुद्दे पे नहीं गए। कोई बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जवाब देना कि उससे देश की जनता ही उसको छोड़कर चली गई है। वो हमें सहयोगी का नाम जप रहे हैं। हमारे पास तो सहयोगियों की लाइन है आज आने के लिए। हमारे जो गठबंधन है उसमें हम अपने गठबंधन के साथियों का जितना ध्यान रखते हैं उसका ध्यान कांग्रेस को रखना चाहिए। आज तो शिवसेना कह रही है कि यूपीए के चेयरपर्सन से सोनिया जी को हटाना चाहिए और पवार साहब को बनाना चाहिए। तो उनके सहयोगियों के विचार वो नहीं सुन रहे हैं क्या, जो हमारे सहयोगी पर प्रवचन दे रहे हैं? शिवसेना ये भी कह रही है कि अगर मोदी से रहे तो रूस की तरह कई टुकड़ों में बट जाएगा भारत। ये कौन बोला है? शिवसेना ये क्या बोल रही है? ये मुस्लिम लीग की भाषा। इस देश में किसी भी दल को इस तरह की भाषा बोलने की इजाजत ये देश देने वाला नहीं है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग ये नारा लगाते थे। इस शिवसेना को संगत का क्या असर हो रहा है कि अब वो भी टुकड़े टुकड़े की बात कर रही है? टुकड़े टुकड़े करने वाले बहुत से लोग ये समझ लें, भारत के न टुकड़े होंगे न बंटने वाला है। भारत एक था, एक भारत श्रेष्ठ भारत है और रहेगा। शिवसेना इस तरह की अनर्गल बयानबाजी अब ज्यादा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ लिया है कांग्रेस से और अलग अलग भाषा सीख ली है, तो कम से कम इस तरह की भाषा शिवसेना को शोभा नहीं देती। क्या सोचेगी बाला साहब की आत्मा? एक आखिरी सवाल डीडीसी पोल्स को लेकर है। उमर आप लोग जीत नहीं पाए ज़्यादा सीटें, तो अब जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट, उन पे आप वहाँ प्रशासन के जरिए दबाव बना रहे हैं कि वो आपके पार्टी में? देखिए, डीडीसी के चुनाव में जिस तरह कश्मीर वैली में भी 7 पार्टियां मिलकर 5 और 2 7 1 6 ब्रदर 1 सिस्टर, वो 7 लोग इकट्ठे होकर 7 मोटी मोटी दीवार बनाई, लेकिन फिर भी वैली की सारी सीट वो नहीं जीत पाए और बीजेपी ने वो 7 दरवाजा तोड़कर कमल खिला दिया। बहुत बड़ी तादाद में निर्दलीय गुपकार गैंग को हराकर जीत गए। इससे बहुत परेशान है। जो लोग गुपकार गैंग को हराकर भी निर्दलीय आए हैं उनको वो अपना बताने पर तुले हुए हैं। अरे वो आपको हराकर आए हैं। 7 दलों के गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे से थी, उसको हराकर आए हुए लोगों पर उमर अब्दुल्ला नियंत्रण करना चाहते हैं। भाई निर्दलीय हैं,
वो अपने बारे में तय करेंगे, वो आपके दल के थोड़ी हैं, आपके गठबंधन के थोड़ी हैं। और आप झूठा इल्ज़ाम लगाने में माहिर हो, इतनी सीटें जीत भी गए और पहले से इल्ज़ाम लगा रहे थे प्रशासन डिस्टर्ब कर रहा है, फिर सीट कैसे इतनी जीत जाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।